एक कसम ऐसी है जो लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी तोड़ी है, यानी खुद से ही वादा किया है और खुद से ही तोड़ा है। और वो कसम है, अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं टाइम का ध्यान रखूंगा, अब मैं काम को कल पर नहीं टालूंगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ये कसम कभी ना कभी आपने भी खाई होगी और दुनिया का हर एक इंसान ये बात जानता है कि समय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने समय को बेकार करते हैं। और सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स व्हेन यू इंटेंशनली अवॉइड टू टेक एक्शन, यानी जब आप ये बात जानते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी अपने जरूरी कामों को आप टालते हैं, ये सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप ये जानते हैं उसके बावजूद आप अपने काम को क्यों टालते हैं, क्या वजह क्या है उसके पीछे। ऐसा तो होता नहीं कि आप चाहते हैं कि आप सफल ना हो, ऐसा तो होता नहीं कि आप चाहते हैं कि आप प्रगति ना करें, उसके बावजूद अपने काम को आप क्यों टालते हैं। इसके पीछे का जो मेन रीजन है, इसके पीछे का जो ज्ञान है, वो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। अपने जरूरी काम को नहीं टालना चाहिए, ये बात को जानने के बावजूद लोग अपने काम को क्यों टालते हैं, इसका सबसे पहला कारण है नॉट हैविंग क्लियर गोल्स। नॉट हैविंग क्लियर गोल्स, यानी आपको अमीर तो बनना है, ये हर इंसान को बनना है, लेकिन कब बनना है और कितने पैसे कमाकर आप अपने आप को अमीर मानेंगे। दूसरा, अगर आपको फिट होना है, आपको अपना वजन कम करना है, तो आपको कब तक करना है और कितना वजन कम करना है। इस तरह के सवाल अपने आप से लोग नहीं पूछते। जब तक आपके ड्रीम को डेट नहीं मिलेगी तब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपके अंदर से पर्याप्त पावर आप फील नहीं करेंगे। क्लियर गोल्स होने से किसी भी इंसान को अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए उसके अंदर पर्याप्त शक्ति पैदा हो जाती है और वो काम को टालने की बजाय पर्याप्त एक्शन लेने लगता है। जब आप अपने ड्रीम को, यानी अपने आइडिया को, आपके मन में छुपे हुए एक विचार को एक लक्ष्य दे देते हैं, तो वहां पर आप टाइम बाउंड हो जाते हैं। और जिस दिन आपके पास क्लैरिटी ऑफ गोल्स होगा, उस दिन आपको काम को टालने की आदत अपने आप छूट जाएगी। काम को टालने की जो दूसरी इंपॉर्टेंट वजह होती है वो होती है नॉट हैविंग प्रायोरिटी फॉर योर गोल। आपने लक्ष्य बना लिया, एक्शन करने का प्रॉमिस भी कर दिया, लेकिन आपने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है इस काम को करने के लिए, अदरवाइज हम भी कर लेते, या किसी न किसी वजह से वो काम टलता चला जाता है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपकी प्राथमिकता में वो गोल है ही नहीं। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी आप अगर किसी लक्ष्य को प्रायोरिटाइज नहीं करते, टाइम सेट नहीं करते, अगर आपको लगता है कभी भी कर लेंगे, तो वो हमेशा उतने समय तक वो काम टलता रहेगा। अगर आपने एक दिन सेट कर दिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज शाम तक इस काम को खत्म करना है, तो आप उस काम को खत्म कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा ठीक है कर लेंगे, इसके लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, तो वो काम तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे। आप 1 घंटे के काम को करने के लिए 10 घंटे का समय लगा सकते हैं अगर आप उसे प्रायोरिटाइज ना करें, लेकिन अगर आप उसे प्रायोरिटाइज कर लें तो आप उसे 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप कभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, आप खुद को मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्शन को मैनेज कर सकते हैं। एंड एक्शन कैन बी मैनेज ओनली थ्रू प्रायोरिटीज। ये जब तक आप अपने लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट नहीं करेंगे, अपनी प्राथमिकताएं सेट नहीं करेंगे, तब तक आपके एक्शन हमेशा अस्त व्यस्त रहेंगे। सबसे खतरनाक वर्ड है कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, और इसी कल कर लेंगे के चक्कर में ऐसे न जाने कितने कल निकल गए, न जाने कितने साल निकल गए, और हम अपनी लाइफ में वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचने की क्षमता हमारे अंदर है। एक्शन लेने में सबसे बड़ी बाधा है हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहना और काम को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना। मैं उस कॉम्प्लेक्स काम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टिप आपको दे रहा हूं, पावर ऑफ 1। पावर ऑफ 1 मींस आप मॉर्निंग वॉक में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। इसलिए नहीं जा पा रहे, आपको लगता है हमारे पास 1 घंटे का समय नहीं है। मॉर्निंग वॉक में जाने की इच्छा है, नहीं जा पा रहे, 1 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक में जाओ। जब भी उठो तब मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। आप योग करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, 1 मिनट करो यार। आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, 1 पुशअप करो, 1 सिटअप करो, 1 एक्सरसाइज करो, लेकिन उसको करो, उसको टालो मत। आप जहां पर भी हो वहीं पर कर लो। आप इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आपको लगता है 1 घंटे का समय हमारे पास नहीं है। 1 घंटे के समय को भूल जाइए। मैं कहता हूं 1 मिनट से शुरुआत करिए। कल उठिए और 1 मिनट वॉक करिए, जहां है वही वॉक करिए। अगर आप किसी होटल में हैं तो होटल में कर लीजिए, घूमने गए हैं तो घूमते समय कर लीजिए, घर में हैं तो घर से बाहर निकल
करके कर लीजिए, लेकिन 1 मिनट के लिए कर लो। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो ये कभी नहीं होगा, और ये दुनिया के हर फील्ड में लागू होता है। जैसे आपकी मॉर्निंग वॉक है, वैसे आपका एक्सरसाइज है, वैसे आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, वैसे आपको कोई स्किल सीखनी है, वैसे आपको कोई बुक लिखनी है, वैसे आपको दुनिया में कोई भी काम करना है, वहां पर छोटी शुरुआत करने के लिए तैयार रहिए। 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए आपको टालने के 1000 विचार आएंगे। अरे 1 घंटे कौन जाएगा, कैसे होगा, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन 1 मिनट की वॉक में जाने के लिए आप नहीं टालोगे, क्योंकि 1 ही मिनट तो वॉक करना है। और ये जो 1 मिनट वॉक कर करके आपकी हैबिट पड़ेगी, तो कब आप 1 घंटे की वॉक में भी जाने लगोगे, कब आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि अब हमें इस काम को टालना नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद जो बात बोलने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना कि आपने अगर उस एक छोटे काम को भी मिस कर दिया, आपने वो 1 मिनट की मॉर्निंग वॉक भी मिस कर दी, आपने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई कम से कम समय में करने वाला काम भी मिस कर दिया अगर, तो उसके बाद अपने आप को आप पनिश करो, अपने आप को आप दंड दीजिए, अपने आप को आप सजा दीजिए। कोई ऐसी सजा अपने आप को दो जो आपके लिए पेनफुल हो। यानी आपको मॉर्निंग वॉक में जाना अच्छा नहीं लगता, आपने उसको मिस किया, तो जो काम आपको सबसे अच्छा लगता है उसको भी उस दिन मिस करो। यानी अगर आपको मॉर्निंग वॉक अच्छी नहीं लगती और आप मॉर्निंग वॉक में नहीं गए और टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उस दिन आप टीवी मत देखो। ये आपकी सजा है उस दिन की। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, बी फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड एक्टिव। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बी फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड एक्टिव। अपने आप को फिजिकली फिट रखो, अपने आप को मेंटली फिट रखो, ये आपको ही करना पड़ेगा। काम को टालने का जो रीजन होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप इंटेंशनली काम को टालते हैं। कई बार आपकी बॉडी बीमार होती है, कई बार आपको डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर आपको काम को टालने की फीलिंग अंदर से बहुत ज्यादा आती है, आलस अपने अंदर से बहुत ज्यादा आता है। आलस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे वॉच कर सकते हैं। लेकिन अपना ध्यान रखना शुरू करिए, फिट रहना शुरू करिए, सही भोजन लेना शुरू करिए। और दूसरी बात है मेंटली फिट ना होना, यानी अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, कोई भी निगेटिव फीलिंग है, तो वो भी आपको एक्शन लेने से रोकती है। कई बार एक्शन टेकर लोग इसलिए नहीं बन पाते बिकॉज उनके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी निगेटिविटी होती है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कोई भी स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और एक्शन टेकर बनिए। इसके लिए लाइफ कोचेस का सहारा आप ले सकते हैं। यानी आपको साइंटिफिक रीजन ढूंढना है। मैं आपको सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि जाओ और सिर्फ एक्शन लेना शुरू करो, मैं ये भी कह रहा हूं कि इस बात को एनालाइज करो कि उसके पीछे वास्तविक रीजन क्या है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है और उसकी सबसे बड़ी बाधा है काम को टालना। तो प्लीज आप एक एक्शन टेकर बनिए, अपना ध्यान रखना शुरू करिए, अपने हेल्थ का, अपने दिमाग का, अपने विचारों पर नियंत्रण बनाना शुरू करिए। हमेशा अपने बॉडी का ध्यान रखें कि आपको क्या खा रहे हैं, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें किस तरह के विचारों को अपने दिमाग में आप आने दे रहे हैं, क्योंकि वही विचार आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करेंगे या फिर वही आपको एक्शन टेकर बनाएंगे। ऐसे लोगों का साथ करिए जो एक्शन टेकर्स हैं, बिकॉज जो एक्शन टेकर लोग होते हैं उनको देखकर आपके अंदर एक्शन टेकर बनने की फीलिंग आएगी, और जो नॉन एक्शन टेकर होते हैं उनको देखकर आलस करने की फीलिंग आएगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस काम को टालने की आदत को टालना ही पड़ेगा। अगर आप काम को टालने की आदत को नहीं टाल पाएंगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, और अपने जीवन में आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने की क्षमता आपके अंदर है। तो ये सारे टिप्स में से कौन सा टिप आपको सबसे काम का लगा? और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक एक्शन टेकर बनोगे, बिकॉज डियर फ्रेंड्स, एक बात को आप समझ लीजिए, अगर आपने पर्याप्त एक्शन नहीं लिए तो आपके लाइफ में वो कुछ भी हासिल नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं। इनमें से कौन सा रीजन आपको एक्शन लेने से रोकता है, क्यों आप एक एक्शन टेकर नहीं बन पा रहे हैं, ये आपको ही फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई रीजन है जरूर कमेंट करिएगा। मैं हर तरह के विचारों का स्वागत करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि विचारों के आदान प्रदान से ही हमारा समाज अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, एक्शन टेकर बनेगा और लोग अपनी लाइफ में सही दिशा में प्रगति कर पाएंगे। तो एक्शन टेकर बनिए और अपने सपनों को पूरा करिए।